उसी तरह से मंच के मध्य में सुशोभित एक चलता फिरता विश्वविद्यालय के रूप में अध्यात्म साधना का शिरोमणि परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज और उसी के साथ सभी संतगण, सभी धर्मों के प्रमुख प्रतिनिधि, उपस्थित बंधुओं और बहनों, सर्वप्रथम मैं दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को इस बात के लिए और उसके प्रधान भाई मनजिंदर सिंह जी सिरसा और सेक्रेटरी हरमीत सिंह जी कालका को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी के इस 550वें प्रकाश पर्व पर दुनिया को जिस वस्तु की आज सर्वाधिक आवश्यकता है वह है सह आसन की, सह चिंतन की, और इसलिए सर्वधर्म का सम्मेलन आयोजित कर आपने इस मंच पर सबको सह आसन और सह चिंतन का अवसर प्रदान किया। बंधुओं और बहनों, जब भी हम गुरु नानक देव जी की वाणी को, गुरु ग्रंथ साहब को अगर हम चिंतन करें, उस पर मनन करें, तो मुझे लगता है गुरु नानक देव जी वो एक ऐसी रूहानी शख्सियत थी। अगर वो किसी धर्म के प्रवक्ता हैं तो वो इंसानियत धर्म के प्रवक्ता और मानवता का मान मसीहा है। उन्होंने मनुष्य जाति की एकता की बात की। यहां पर आकर के मुझे जैन धर्म और सिख धर्म के बीच में ये गुरु नानक देव जी का जो संदेश है और उधर भगवान महावीर की वाणी, जैनियों में सबसे बड़ा आकर्षण है मुक्ति का, निर्वाण का, मोक्ष का। गुरुदेव श्री जानते हैं और महावीर जी ने कहा कि असंविभागी नहु तत्समोक्षो, प्राकृत भाषा का वाक्य है कि जिसके भीतर संविभाग की चेतना नहीं है वो मोक्ष का, मुक्ति का, निर्वाण का अधिकारी नहीं है। और सिख धर्म में ये लंगर की जो प्रणाली है, बांट के खाना, अगर मेरा भाई भूखा सोया है मैं भरपेट खा नहीं सकता, सचमुच में ये पूरी की पूरी कौम जो है मुक्ति और निर्वाण की अधिकारी है, ये गुरु नानक देव जी का संदेश के कारण। जब मैं सिख धर्म और जैन धर्म की बात करता हूं, अगर आप कहीं पटना साहिब जब भी जाएं, आप जानते हैं इतिहास को, उस समय जैन धर्म का भी स्मरण होता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी महंगी रजिस्ट्री का जब चिंतन आता है तो टोडरमल जी का भी स्मरण आता है। और मैं गुरु नानक देव जी को इसलिए भी आज के दिन में कहना चाहूंगा, इन्होंने सबसे बड़ा काम किया। गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने इस कौम को बहादुर कौम बनाया। आप दुनिया की सारी आबादी को अगर इंटरव्यू लेने जाओ और पूछो कि मौत का डर लगता है नहीं लगता है, 95% लोग कहेंगे भैया और तो कुछ हो ना हो, मौत से तो डर लगता है। 5% अगर आपको कोई कहते हैं कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मान लेना या तो झूठा है या वो सरदार है। दुनिया से कोई भी दिल्ली आता है तो इंडिया गेट घूमने के लिए जरूर जाता है, फोटो भी खिंचवाता है, किंतु आपको पता है इंडिया गेट पर जो बहादुरों के नाम उकेरे गए हैं उनमें 75% नाम जो है वो सिख कौम से आते हैं। मैं इसलिए भी जब भाई रणजीत सिंह जी का फोन आया मुझे कि आचार्य जी जरूर आना है, क्योंकि हमारी रुचि का विषय है। अनेक ऐसे अवसर आते हैं। कुछ ही दिन पूर्व इसी में भाई मंत्री जी ने आयोजन किया था, स्वामी चिदानंद जी महाराज थे वहां पर, भाई रणजीत सिंह जी थे। अभी 3 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कार्यक्रम था करब के अंदर, भाई परमजीत सिंह टंडोल जी थे। ऐसे बहाने मिलते रहते हैं, किंतु मैं अवश्य कहना चाहूंगा आज पूरी दुनिया के अंदर जो हालात है, जो माहौल है, जो वातावरण है, उस वातावरण में अगर सबसे अधिक किसी चीज की आवश्यकता है, इंटरफेथ डायलॉग की आवश्यकता है, सर्वधर्म सद्भाव की आवश्यकता है, और हमारे
भारत देश की जो महान संस्कृति है, जो अनेकता में एकता की बात करती है, जो बहुलतावादी संस्कृति है। और गुरु नानक देव जी के अगर आप गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ें, उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया, दृष्टि देने का काम किया। आंख देने के लिए तो कई हॉस्पिटल मिल जाएंगे आपको, लेकिन आंख खोलने वाला हॉस्पिटल, दृष्टि को प्रदान करने वाला अगर कोई ग्रंथ है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, वो गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ है। और जब आदमी की दृष्टि अगर ठीक हो जाए, संस्कृत साहित्य में भी कहा, यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि। दृष्टि के पीछे सृष्टि का निर्माण होता है। अगर हमारी दृष्टि सम्यक है, अगर आज की आधुनिक भाषा में कहूं पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, विधायक भाव है, तो हमारी दुनिया भी ठीक रहती है और हमें कोई दुखी बना नहीं सकता। एक छोटी सी बात, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हुआ तो पत्नी ने कहा कि तुम तो बिल्कुल बने बनाए एकदम जानवर हो। पति मुस्कुराने लगा, तो उसे फिर गुस्सा आने लगा, बोले पता भी है मैंने क्या कहा है, जानवर हो। जब फिर भी पति मुस्कुरा रहा है, पत्नी ने कहा पता है जानवर का क्या अर्थ होता है। पति बोला क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच थी, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का शायद पालन करता होगा, अंदर में सम्यक दृष्टि थी। उसने कहा हमारी शादी को 25 साल हो गए, जिस शब्द के लिए मैं आज दिन तक तरस रहा था, आज पहली बार तुमने कहा है तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं। बंधुओं और बहनों, आप और हमको कोई अगर जानवर कहे तो थोपड़ा चेंज करके कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह करते रहते हैं। लेकिन जब गुरु नानक देव जी की दृष्टि आती है, सम्यक दृष्टि, भीतर की अगर भावधारा, हमारा दृष्टिकोण अगर सम्यक है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, लंबा नहीं करूंगा। एक व्यक्ति मेले में गया तो उसने, हिंदू सन्यासी था, उसने कहा ये चिड़िया बड़ा अच्छा बोल रही है। तो किसी ने कहा अरे चिड़िया का बोलना अच्छा क्या बुरा क्या? बोले नहीं नहीं, देखो आज तो चिड़िया ये कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो वहां से मौलाना जी गुजर रहे थे, उन्होंने कहा ये चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तो मेले में किराना का व्यापारी था, उसने कहा ये चिड़िया की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक। वहां से एक तरकारी वाला गुजर रहा था ठेला लेके, उसने कहा जी चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। और वहां से पहलवान गुजर रहा था, उसने कहा जी चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है धन मुनकर कसरत, धन मुनकर कसरत, धन मुनकर कसरत। जाती रही भावना जैसी। तो गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से जो बात कही, हमारी भावधारा कैसे निर्मल हो, कैसे हमारे भीतर इंसानियत का भाव आए। और बंधु और मैं बहनों ये कहना चाहता हूँ, गुरु नानक देव जी ने पर्यावरण की भी बात की, अभी स्वामी जी ने जल की बात कही, किंतु उन्होंने केवल बाह्य पर्यावरण ही नहीं, उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात की थी वो आंतरिक प्रदूषण के लिए भी। और मैं भी इस बात में स्वर मिलाना चाहूंगा कि बाह्य ये गलियों का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा, किंतु आज इंटरनेट के माध्यम से हमारी मोबाइल के अंदर जो भेजा जाता है कचरा, नफरत का, घृणा का, हिंसा का, आपस में बांटने का, अगर उस कचरे को नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों को परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं अनेक बार कहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण खतरनाक है, आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण से, किंतु साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि वैचारिक प्रदूषण उससे कम खतरनाक नहीं है। तो आइए बंधुओं, हम गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व पर जो है, इन शिक्षाओं को लेकर के जो उन्होंने इंसानियत धर्म की बात की, मानव धर्म की बात की, मानवता की बात की, और यही कारण है पिछले महीनों जब कभी सिख समाज ने कहीं विशेष सेवा का, लंगर का क्रम, जहां कहीं भी आपदा आए, कहीं पर भी क्यों ना आए, प्रश्न कोई प्रश्न भी अगर उठाता है कि भाई उस स्टेट में या उस जाति के बीच में लंगर क्यों, तो सिख समाज ने एक ही कहा कि हमारे गुरुओं ने हमें इंसानियत धर्म का संदेश दिया है और हम मानव की सेवा, नर की सेवा को नारायण की सेवा समझते हैं। तो सचमुच में इस प्रकार के 550वें प्रकाश पर्व पर मैं जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से आप सबको बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं और यही कहना चाहता हूं
कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। गुरु नानक देव जी ने जो हमें निर्माण के लिए, जो सृजन के लिए, जो उत्थान के लिए जो शिक्षाएं दी, और उनके सम्मान में कहना चाहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के टिंकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, इस सरदार बहादुर कौम का बनता है, जिनको गुरु नानक देव जी ने जो है इस तरह से बहादुर बनाया। और अंत में यही कहते हुए कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ओम अरहत। करती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ गुरु नानक की महिमा का वर्णन किया। गुरु नानक के घर की वडियाई है, गुरु सिखा का सिरत है कि वो हर मैदान फतेह करते हैं, तो जब फतेह जाते हैं तो फतेह होंगी भी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। I would again request the